1 माह से जारी जंग बंदी के बावजूद दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर हमले करने का इल्ज़ाम लगाया है। अमरीकी अफवाज ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने हरमस में एक ईरानी ऑयल टैंकर और बहरी जहाज़ को निशाना बनाया। क्या वाकई एक तवील मुद्दती मुआहिदा ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो होने की उम्मीद कोई बाकी है कि यूएई ने जो है वो अमेरिका के साथ अपनी जो है वो कोऑर्डिनेशन बनाई है और इन हमलों में उसका भी एक किरदार रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अपना हरमस गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान महदूद झड़पों की वजह से जो है वो कशीदगी का जो है वो एक मरकज़ बन गया है। तकरीबन 1 माह से जारी जंग बंदी के बावजूद दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर हमले करने का इल्ज़ाम लगाया है अपना हरमस के अंदर। उसके बाद सिचुएशन ये है कि इस सूरत हाल ने जो है वो एक नई जंग के जो ख़दशात उनको दोबारा जो है वो सर उठाने का एक मौका फराहम कर रहे हैं। हुआ ये है कि वाक़या का आगाज़ उस वक्त हुआ जब जनूबी ईरान के इलाकों जैसे जज़ीरा कशम है, बंदर अब्बास के अतराफ़ जो है वो इलाके जो हैं और साहिल जो पट्टी है, इसके अलावा उस पर ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, जिसके बाद ईरानी फ़ौज की मरकज़ी कमान ने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीकी अफवाज ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने हरमस में एक ईरानी ऑयल टैंकर और बहरी जहाज़ को निशाना बनाया, जिसके जवाब में अमरीकी फोर्सेस ने अमरीकी जंगी जहाज़ों पर हमला किया। ईरानी खबर रसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान ने अपने हरमस के करीब अमरीकी बहरिया के 3 डिज़ास्टर या डिस्ट्रॉयर पर मिसाइलों और ड्रोन से जो हमला किया। ईरानी मौक़िफ़ है कि अमरीकी कार्रवाई के बाद जवाबी दिफाई ऑपरेशन किया गया। ईरानी हुकाम ने दावा किया कि अमरीकी हमलों में बंदर खमीर, सैरीक और जज़ीरा कशम के साहिली इलाकों को भी निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने ईरान ने पहले अमरीकी बहरी जहाज़ों पर बिला इश्तियाल हमला किया, जिसके बाद अमरीकी अफवाज ने दिफाई कार्रवाई करते हुए ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम, उसके ड्रोन्स, मराकज़, कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात और इंटेलिजेंस मराकज़ को निशाना बनाया। उनके बयान के मुताबिक इस वक्त अमरीकी डिस्ट्रॉयर USS ट्रॉक्स, USS रॉफिल और USS मेसन अपने हरमस अबूर करके खलीज अमान की तरफ जा रही थी कि ईरानी फोर्सेस ने उन पर मिसाइल, ड्रोन और तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियों के ज़रिए हमला कर दिया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि तमाम हमले नाकाम बना दिए गए हैं और अमरीकी जहाज़ महफूज हैं, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ इसके बरक्स है। उसने कहा है कि इन तीनों अमेरिकन जो जहाज़ हैं, बहरी जहाज़, इनको निशाना बनाया गया है और इनको जब शदीद नुकसान पहुँचा, जिसके बाद ये इन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ी, अपने हरमस के करीब जाने की जो कोशिश कर रहे थे और वापस जाए अपने स्पॉट की तरफ। इस पर ट्रंप ने भी जो है सख्त रद्दअमल का इज़हार किया और कहा है कि ईरानी मिसाइल उनको बासानी हमने तबाह कर दिया है, लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो क्या हैं इसके बरक्स हैं। ईरानी भी दावा कर रहे हैं, ऐसी वीडियोज़ जारी की जा रही हैं जिसके अंदर जो है वो ईरानी लास्ट यानी कि जो पिछली दिन को गुजरा है, इसमें ईरान ने एक कमर्शियल जो शिप उसको अपने कंट्रोल में लिया है, जिसके ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो मतलब सामान था और उसको अपने कंट्रोल में लिया। इसकी वीडियोज़ जो हैं सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही हैं। उसके अलावा ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिकी हमले के बावजूद जनूबी ईरान के जो 13 सिटीज़ हैं और जजीरे, वहाँ पर सूरत हाल दोबारा मामूल के मुताबिक आ चुकी है और किसी बड़े जानी नुकसान की इतलात नहीं है। ये वाक़या इसलिए भी इंतहाई अहम है क्योंकि ये 8 अप्रैल को ऐलान करदा जंग बंदी के बाद अब तक का सबसे बड़ा बरह रास्त तसादम समझा जा रहा है। इससे पहले भी पीर के रोज़ अमरीकी फ़ौज ने दावा किया था कि उसने अपने हरमस में ईरानी मिसाइलों, ड्रोन्स और छोटी कश्तियों को तबाह किया था, जिन्हें अमरीकी बहरी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के ख़िलाफ़ कार्रवाई करार दिया गया था। लेकिन हक़ाइक़ उसके बरक्स थे कि ईरान के इस ऑपरेशन के बाद अमरीका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसको रोक दिया था। अब ताज़ा झड़पें जो हैं वो उन्होंने अमरीका और ईरान के दरमियान जो जारी मुज़ाकरात हैं उसकी कामयाबी पर भी जो है वो सवालिया निशान लगा दिए, क्योंकि ये इन झड़पों से पहले ये कहा जा रहा था कि अगले 24 घंटों में या अगले 48 घंटों में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो एक माहिदा होने जा रहा है, एक एग्रीमेंट होने जा रहा है, जिसमें जो है वो एक लंबे अरसे तक जो है वो जंग बंदी हो जाएगी और चीज़ें जो है वो सेटलमेंट की तरफ चली जाएंगी। लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा है, तस्दीक की इस बात की कि पाकिस्तान की जानब से भेजी गई सफारती जो तजावीज़ हैं या उस दस्तावेज़ की जो तजावीज़ हैं उसके ऊपर जो दर्ज हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है। तमाम अभी तक अमरीका को कोई हतमी जवाब नहीं दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि सूरत हाल में इसराइल ने ख़ुद को इस कशीदगी से अलग रखने की कोशिश की है, लेकिन यूएई के बारे में कहा जा रहा है कि यूएई ने जो है वो अमरीका को के साथ अपनी जो है वो कोऑर्डिनेशन बढ़ाई है और इन हमलों में उसका भी एक किरदार रहा है। तो
ये एक बुनियादी तौर पर एक महदूद नौइयत की एक झड़प ज़रूर है, लेकिन इसने जो मज़ाकरात का सिलसिला जो चल रहा था और उस पर जो एक माहिदे के करीब पहुँचे जाने की जो इतलात थी, उसके ऊपर जो सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अब उसका फ्यूचर क्या होता है, उसका मुस्तकबिल क्या होता है, और क्या वाकई एक तवील मुद्दती मुआहिदा ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो होने की उम्मीद कोई बाकी है। इस सूरत हाल के ऊपर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक बड़ा ज़ोरदार जो है वो बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कोई तीसरी क़ुव्वत है जो ट्रंप को इस दलदल में जो है वो धकेल रही है कि सफारती हल की बजाय ट्रंप जो है वो दानिस्ता तौर पर फ़ौज की कशीदगी को हवा दे रहा है। उन्होंने अमरीकी इक़दामात को बेवकूफ़ाना फ़ौजी मुहिमजोई करार देते हुए ख़बरदार किया कि इसके संगीन नताइज होंगे। मज़ाकरात के अमल को सबूताज करने के लिए जो ट्रंप ने हरकत की है, उसके ऊपर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बड़ी ज़ोरदार किस्म की तनकीद करते हुए कहा है कि ये एक ख़तरनाक और शदीद वार किया है अमेरिका ने और अमेरिकन सदर ने, और ये एक ख़तरनाक फ़ौजी मुहिम है और इसने सफारती कोशिशों को जो है दागदार कर दिया है। दूसरे अपने नुक्ते में उन्होंने अमरीकी सदर को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल उठाया कि क्या ये महज़ दबाव डालने का एक ख़ाम तरीका है या कोई तीसरी क़ुव्वत यानी कि स्पॉयलर एक बार फिर अमरीकी सदर को किसी नई दलदल में धकेल रही है। उनका इशारा वाज़ेह तौर पर ख़ित्ते में मौजूद उन ताकतों की तरफ था जो अमन नहीं चाहती, जिनमें इसराइल और यूएई जो है उनका नाम बहुत वाज़ेह है। तीसरा उनके बयान का नुक्ता ये था कि अमेरिका कभी नहीं, ईरानी जो है वो कभी नहीं झुकते या ईरान कभी नहीं झुकता। अब्बास इराक़ची ने दो टोक अल्फाज में वाज़ा कर दिया कि अमरीकी दबाव की वजूहात कुछ भी हों, नतीजा एक निकलेगा कि ईरानी अवाम कभी भी किसी दबाव के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। सफारतकारी बामुकाबला बारूद, ये उनका एक अगला पॉइंट था। ये बयान भी उन्होंने एक ऐसे वक्त में सामने आया है उनका कि जब आलमी ताकतें जंग बंदी के लिए तगोदो कर रही हैं, लेकिन इराक़ची के मुताबिक अमेरिका की फ़ौजी मुदाखलत इन तमाम कोशिशों को सबोताज कर रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इस सख्त मौक़िफ़ ने साबित कर दिया है कि तेहरान अब भी अमरीकी मुहिम का जवाब देने के लिए हर सतह पर तैयार है, जिसका मुशाहिदा आपने अपना हुर्मस में कर लिया है और अभी भी कर रहे हैं। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के ज़रिए से कोशिश की और उसके बाद जो है वो दोबारा एक दफ़ा कोशिश की, आलमी बिरादरी को उसमें मुलव्वस करने की कोशिश की, उनकी हमायत हासिल करने के लिए कि उनके जहाज़ों को जो वहाँ पर रुके हुए हैं सैकड़ों की तादाद में, उनको जो है वो लेके आए। लेकिन वो खुद नहीं गया, एक किनारे पर खड़ा होकर उसने जो है वो सिर्फ उनको जो है वो गुजरने का एक इशारा दिया। लेकिन ज़ाहिर इस तरीके से तो नहीं हो सकता। उसके ऊपर जो है ईरान का बड़ा सख्त मौक़िफ़ है, जिसमें उसने कहा कि अपना हुर्मस जो है उसकी प्रॉपर्टी है, उसके साइल हैं, उसका जजीरा, और यहाँ पे कोई भी कोशिश यहाँ पे दाखिल होने की वो ईरान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। और यहाँ पे अब ईरान का कानून जो है वो लागू होगा और उसके ताबे होकर ही जो है वो यहाँ से इस अबनाए को जो है वो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, या उसको जो है वो ईरान की मर्ज़ी के बगैर अगर किसी ने इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वो ईरान का दुश्मन तस्वर होगा और उसके साथ उसी तरह सलूक किया जाएगा जैसे एक दुश्मन के साथ किया जाता है। और अभी अपना हुर्मस उसी चीज़ का जो है वो मुशाहिदा कर रही है। पूरी दुनिया के सामने भी ये सूरत हाल है और ईरान क़तई तौर पर अपना हुर्मस से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। प्रोग्राम देखते रहें, इंशाल्लाह नई डेवलपमेंट्स के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।